राजस्थान में नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद लगता है एक बार फिर सीएम भजन लाल शर्मा को दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी होगी। शायद इसलिए नवनियुक्त मंत्रियों के पोर्टफोलियो का इंतजार लंबा हो सकता है। दरअसल विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान की सरकार अब दिल्ली से ही चलेगी। कोई भी बड़े फैसले भजन लाल नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनका हॉटलाइन दिल्ली के लिए हमेशा ऑन रहता है। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि रिमोट से फैसला जो भी आए उसका इंतजार तो करना ही होगा, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों के लिए गए शपथ में से किसे होम मिनिस्ट्री की कमान सौंपी जाएगी? क्या भजन लाल के पास ही ये मंत्रालय होगा या कैबिनेट में कोई ऐसा नाम है जिसे इस पद का दायित्व तो सौंपा जाएगा? दूसरा सवाल है वित्त मंत्री कौन बनेगा? ये ऐसे सवाल हैं जो राजस्थान की राजनीति में इन दिनों कौन रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब खंगालेंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन द हिंदी एडिटर पर आप नए हैं तो गंभीर विश्लेषण को जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, बीजेपी की नई सरकार को बने हुए चंद दिन ही हुए हैं, लेकिन इस भजन की सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं कि उनके सारे फैसले दिल्ली हाईकमान ही ले रहा है। तो क्या नए मुख्यमंत्री के मंत्रियों के पोर्टफोलियो का फैसला भी अब दिल्ली से ही होगा? खैर, इसके लिए कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन जिन नामों की चर्चा इन दिनों जोरों पर है वो जान लेना बेहद जरूरी है। तभी पद को लेकर चल रही इस प्रतियोगिता को आप भली भांति समझ पाएंगे। पहले उन बड़े नामों को जान लीजिए जो भजन लाल शर्मा के पीछे खड़े होने को तैयार हुए हैं और इन दो अहम पोर्टफोलियो को पाने में सबसे प्रबल दावेदार हैं। ये हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौर। कांग्रेस के अशोक गहलोत जब सीएम थे और उनके पास गृह विभाग था तो बीजेपी लगातार उन पर दबाव डाल रही थी कि गृह विभाग का जिम्मा किसी और मंत्री के पास होना चाहिए। यही वजह है कि अपने ही सियासी दांवपेच में फंसकर बीजेपी भजन लाल के पास गृह मंत्रालय नहीं जाने देगी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को गृह विभाग इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि उन पर कई केस दर्ज हैं जिस पर असर हो सकता है अगर वो खुद होम मिनिस्टर बनते हैं और विपक्ष को हमला करने का मौका बीजेपी देना नहीं चाहेगी। यानी गृह मंत्री के पद पर दो नामों में से एक तय है। ये नाम है दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। में उनको राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाता आर्मी से रहा है। वो कानून और व्यवस्था को बहुत संजीदा तरीके से समझ सकते हैं। ऐसे में उनको अगर गृह मंत्रालय का पद मिलता है तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए। यही नहीं, उनका पिछले दिनों का बयान भी खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो माफिया को नाश्ते में खाने की बात कर रहे थे। अब बात वित्त मंत्रालय के प्रबल दावेदार की, तो साफ छवि वाली नेता डिप्टी सीएम दिया कुमारी को कैबिनेट में मंत्री की जगह भी दी गई है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि उन्हें वित्त मंत्रालय की कमान सौंपी जा सकती है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। द हिंदी एडिटर को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिएगा।